अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। मेरा नाम सफदर हुसैन, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ELTR 123 इसका कोड है। मार्क्स जो हैं इसमें थ्योरी जो है वो 100 मार्क्स की हम एक पेपर होता है, और प्रैक्टिकल जो है वो 50 मार्क्स का होता है। कोर्स कंटेंट्स इस सब्जेक्ट में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो सबसे पहली डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ की गई उनको वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। उसके बाद डायोड एंड एप्लीकेशन। डायोड आपने ऑलरेडी मैट्रिक की जो फिज़िक्स है उसमें स्टडी किए होंगे। दैन BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ये भी आपने फिज़िक्स के अंदर ये जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टडी किए हुए हैं। FETs फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ये भी एक ट्रांजिस्टर की किस्म है जिसको हम स्टडी करेंगे। दैन कुछ डिवाइसेस होती हैं थायरिस्टर्स हाई पावर डिवाइसेस कहलाती हैं और इनको हम स्टडी करेंगे। दैन लास्ट स्पेशल डायोड्स, यानी डायोड जो हैं वही कुछ स्पेशल डायोड्स हैं स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिहाज से, तो स्पेशल डायोड जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? इफ़ वी प्रोवाइड sufficient एनर्जी टू एन मेटल और इलेक्ट्रोड, electrons in the outermost shell of that item of that metal with which the electrode is made gain enough energy to be ejected from the surface of the metal or electrode। यानी अगर हम किसी मेटल को या जिस चीज़ की वो हम वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं उसका इलेक्ट्रोड जो होता है उसको अगर हम एनर्जी दें तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी अगर हम दे दें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं। वो कितनी मिकदार होती है एनर्जी की, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल से मुराद वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर मेटल को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो इसको इस फिनोमिना को इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकालने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। वैसे भी ये जो इमिशन का लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है अखराज, बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलना। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ गई कि कहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, किसी मेटल से, या ये जो वैक्यूम ट्यूब डिवाइस बनती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसी मेटल का बना होगा और उस मेटल से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉन तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन ही निकलने हैं, लेकिन एनर्जी किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं उससे इसकी टाइप्स बनती हैं। तो पहला जो है वो है थर्मोनिक इमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीसरा सेकेंडरी इमिशन, और चौथा जो है वो हाई फील्ड इमिशन। यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करने के 4 मेथड्स हैं। उस लिहाज से ये जो 4 हैं ये इमिशन की टाइप्स कहलाती है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे थर्मोनिक इमिशन को। थर्मोनिक इमिशन क्या है कि लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अचीव बाय हीटिंग द मेटल और इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों का अखराज जो है वो किया जाता है किस तरीके से? हीट करने से। इलेक्ट्रॉन को हीट करके, मेटल को हीट करके, मेटल या इलेक्ट्रोड को हीट करके जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। ये जो तरीकाकार है इसको कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। यानी एनर्जी हमने कैसे देनी है? हीट एनर्जी देनी है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस तरीकाकार को हम कहते हैं थर्मोनिक इमिशन।
जब हम थर्मोनिक मिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे यानी हीट देंगे, तो हीट के रिजल्ट से क्या होगा कि थर्मल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जब हम हीट करते हैं तो उससे थर्मल एनर्जी या उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो इंक्रीज करती है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस इमिट्स, जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के ऊपर होंगे वो इमिट हो जाएंगे। अब इसको हम मज़ीद कैसे देख सकते हैं? इन नॉर्मल आइटम्स orbiting electrons are held in place by the force of attraction of positive nucleus। अब एक आइटम की अगर बात करते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्यों आइटम के साथ अटैच हैं? पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से वो उस मेटल के साथ, उस इलेक्ट्रॉन के, उस आइटम के साथ अटैच रहते हैं इलेक्ट्रॉन। When some metal are heated, जब किसी मेटल को हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, the energy gained by outermost electron is enough to break free of the atom। तो जब हम हीट करेंगे तो उससे वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस मेटल को ब्रेक ऑफ कर देंगे, यानी कि वहाँ से आउटर मोस्ट आइटम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आइटम्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर। जब आप इसको हीट कर देते हैं तो हीट की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो बजाय आइटम्स के साथ अटैच रहने की वो उससे बाहर निकल आ जाते हैं। वी से दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन बॉइल्ड ऑफ बाय थर्मोनिक इमिशन। अब इस चीज़ को एक तीसरा नाम दिया गया बॉयल ऑफ। ठीक है, बॉयल ऑफ का मतलब है, देखें आपके पास कोई लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल पानी है, तो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो एक चीज़ बनी हुई है। अब इसी पानी को जब आप उबालते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि वेपर्स निकलते हैं। अब वेपर्स क्या होते हैं? वही पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो उस जो उसकी सरफेस है, जो वो लिक्विड है, उससे वो आउट हो जाते हैं, उससे वो बाहर निकल आते हैं। नॉर्मली उनके अंदर किसी फोर्सेस की वजह से वो आपस में अटैच्ड हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब आप एनर्जी दे रहे हैं तो बॉयल करते हैं, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारे सामने एक फिनोमेना है बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मेटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को बॉयल कर देते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को हीट दे के उनको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम बॉयल ऑफ कह सकते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है कि when the surface of certain light sensitive metals is illuminated by a beam of light। जब आप किसी लाइट सेंसिटिव मेटल को, यानी सारे के साथ तो ये नहीं होगा, कुछ जो लाइट सेंसिटिव मेटल्स हैं उनको जब आप उनकी सरफेस के ऊपर बीम ऑफ लाइट को एक्सपोज करेंगे तो उसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल बाय कोलिशन ऑफ फोटॉन्स ऑन द मेटल सरफेस। अब ये जो फोटॉन हैं ये आइटम के साथ कोलाइड करेंगे और कोलिजन की वजह से आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि दो बॉल्स हैं, अगर आप एक को हिट करेंगे दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वो अपनी सारी एनर्जी दूसरी को ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरीके से जो फोटॉन्स हैं वो जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या होगा कि वो यहाँ से उस एनर्जी जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर शिफ्ट होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से बाहर आ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन किसको कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मेटल सरफेस, देन दीज स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स गिव sufficient energy to the electrons in the stroked metal to overcome the barrier at the boundary and escape। जब आप हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्राइक वाला फिनोमेना यूज़ हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट वाला फिनोमेना यूज़ हो रहा है, जैसे हमने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में देखा है, वहाँ पे फोटोन स्ट्राइक हुआ था। अब अगर आप एक हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है आपके पास, उसको किसी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं
तो उसकी वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, यानी प्राइमरी इमिशन आपके पास हुआ है, यानी ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन से आप और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसको सेकेंडरी इमिशन का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी इमिशन कहलाता है। लास्ट हाई फील्ड इमिशन, तो हाई वोल्टेज, हाई फील्ड में हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज को फील्ड का नाम दिया गया और या फील्ड को वोल्टेज कह सकते हैं यहाँ पे। तो हाई वोल्टेज जब आप देंगे तो इसकी वजह से ये भी लिबरेट कर सकती है, बाहर निकाल सकती है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जब हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को किसी सरफेस से, मेटल सरफेस से बाहर निकालेंगे तो सच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाई फील्ड इमिशन। तो ये जो तरीकाकार है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसको आप कहते हैं हाई फील्ड इमिशन। यानी चौथा जो फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने दी वो वोल्टेज है, यानी आपने हाई वोल्टेज लगा दी मेटल सरफेस के ऊपर तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स को वो पुल कर लेगी, बाहर निकाल लेगी, तो इसको कहते हैं हाई फील्ड इमिशन। ये जो था ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है और उसकी ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी एक वैक्यूम ट्यूब को स्टडी करेंगे जिसके अंदर ये चीज़ जो है वो यूज़ हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।